₹120 are divided among A, B, C such that A share is ₹20 more than B share and ₹20 less than C. What is B's share? A और B, C को हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके शेयर से. अब कहा गया है कि A शेयर इज 20 मोर देन B, यानी कि B के मुकाबले में 20 ज़्यादा है A के पास. अगर हम A में से 20 माइनस कर दें तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि A के पास 20 रुपीज़ फालतू हैं. वो फालतू रुपीज़ अगर हम निकाल दें तो दोनों A और B इक्वल हो जाएंगे, इसलिए A माइनस 20 इज इक्वल टू B. और दूसरे साइड पर है कि उसके पास C के मुकाबले में उसके पास 20 रुपये कम है. अगर 20 रुपये कम है तो हम इसको 20 रुपये दे देते हैं. जब 20 रुपये इसके पास ज़्यादा होंगे तो ये C के इक्वल हो जाएगा. तो आपके पास दो इक्वेशन बन गई, A माइनस 20 इज इक्वल टू B और A प्लस 20 इज इक्वल टू C. अब अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो 120 आना चाहिए, यानी कि A प्लस B प्लस C. तो हमने देखा कि यहाँ से A की वैल्यू आती है A इज इक्वल टू B प्लस 20. तो हमने यहाँ पर A की वैल्यू रख दी B प्लस 20 और इस B को हम नहीं चेंज करेंगे क्योंकि हमने B का आंसर बताना है. फिर C को देखें, C है A प्लस 20 के इक्वल, तो C की जगह A प्लस 20 रख दिया गया और ये आपको टोटल इक्वल दिया गया 120 के, तो हमने इसको 120 के इक्वल रख दिया. तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3B प्लस 60 इज इक्वल टू 120 और 3B इज इक्वल टू 60 और B इज इक्वल टू 20, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी.